विद्या दर्पण। तीन काल के जिनवरा तीन काल के सिद्ध, तीन काल के मुनिवरा बंदो लोक प्रसिद्ध। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। और आगे भी करूं क्या कि बस हाँ करो, हो तब गया? मैं फाइल निकाल रही हूँ ना। जी अच्छा, करूं तब तक? जब तक मैं फाइल निकाल रही हूँ तब तक आप लोग करिए। जी बोलो बोलो। माता जी की विनंती करते हैं, आप अपना स्वाध्याय चालू कीजिए। हाँ इच्छा में माता जी, इच्छा में, इच्छा में। हाँ ऐसे बात। 1 मिनट फाइल निकाल रही हूँ। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? जी माता जी दिख रही है। हाँ हम शाम को 7 बजे से रोज क्लास लेते हैं भक्ति की। अभी कल से सिद्ध भक्ति शुरू होगी। आप लोग जो भी आप भक्ति में आप लोग मतलब भक्ति क्लास में आना चाहते हैं वो बता दीजिए, तो मैं उनको चैट के माध्यम से लिंक भेज देंगे या नंबर भेज देंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा कल से। जी माता जी, आप माता लोग जी आएंगे क्या क्लास में? 7 बजे माता जी। 4 बजे शाम को, रोज 4 बजे मिलते अभी 4 बजे, हैं। रोज शाम को 4 बजे। हाँ हाँ हाँ। माता जी 3:30 बजे तो ये क्लास छूटती है रोज भैया हाँ की। तो 4 बजे ही मुझे टाइम मिलता है। हाँ, 3:30 बजे ये छूटती है, फिर थोड़ा घर का करते, फिर नहीं हो पाता है। नहीं, हाँ, नौ बजे जो भी माता आना जी क्या चाहे कर सकते हैं? वो मैंने नंबर भेज दिया है। आप लोग इस ठीक, नंबर पे मैं क्योंकि लिंक भेज दूंगी आपको। ठीक है, ये नंबर भेजे चैट के माध्यम से सभी को। आप लोग देख लेना अगर आपको आना हो क्लास में आप लोगों को। सुरेश भैया आप आएंगे? ये उच्चारण ठीक नहीं होता माता जी, क्या? उच्चारण ठीक नहीं होता है मेरा। माता जी ये कहाँ का नंबर है आपकी? हाँ, ये संघ का व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मैसेज करेंगे तो लिंक आ जाएगी आपके पास। जी जी माता जी। क्लास की लिंक है ना। जी जिसको भी होना वो नंबर पे आप लोग भेज दीजिएगा तो लिंक आ जाएगी उस नंबर पे। जी ना व्हाट्सअप करेंगे उस नंबर पे तो। जी। आज तीसरा पढ़ना था और ना? एक बार माता जी और एक बार नंबर भेजिए। ठीक है, भेज दो 1 मिनट। चैट में हो ना दीदी? चैट में है। चैट पे है, भेजिए तो। है। चैट चैट खोलेंगी तो दिख जाएगा अब भी। 1 ठीक है, आ गया। भेज दिया मैंने, देख लो। हाँ दीदी, हाँ माता जी दोबारा आ गया। ठीक है, सबको आती चैट खोलना? नहीं तो बोल दूं।
अभी और लोगों को आ जाने आ दीजिए, लास्ट में गया बोल देना माता जी, आप। आ गया नंबर, चार्ट में भी है, अभी मिल गया। ठीक है ठीक है, तो आ जाइएगा आप लोग क्लास में ना, 4 क्या बजे की क्लास एग्जैक्ट में। आज 4 शायद बजे क्या संडे है तो आज ना ले, कल से लेंगे, शायद कल से लेंगे, कल लेंगे। क्या पढ़ाएंगे माता जी? 4 बजे शुद्ध है, भक्ति फिर अर्थ सहित, अर्थ हाँ, सहित, अर्थ सहित पढ़ा रहे भक्ति। अच्छा, भक्ति, नंदीश्वर भक्ति वगैरह? हम्म, कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति, अभी शांति भक्ति हो चुकी है, शुद्ध भक्ति ठीक। कल से ले। ठीक है, आप शुरू करें। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिति पादिपीठ हे स्तोत्समोदति मतिर्गृहीत्रपूर्वम् बालं विहाय जलि संस्थितबिन्दुबिम्ब मान्यासैच्छति जना शहि साग्रहीतुम्। आप लोग पढ़िए इसको, पढ़िए, तीसरे नंबर की काव्य को पढ़िए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिदपादपीठ स्तोतुं समोद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क ईक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। ठीक है। अम, और कोई पढ़ेगा क्या? माता जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिदपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या, बुद्धि के, विनापि, विन धन अपि, विनापि की संधि विच्छेद करेंगे तो विन धन अपि, विन विना, अपि भी, विबुद्ध देवा, अर्चित पूजितः, पाद चरण, पीठ आसन, पादपीठ सिंहासन, स्तुति स्तुतुम, स्तुति स्तुति करने के लिए, समुद्यतमति तत्पर, विगत, हाँ विगत रहित, त्रपोहम, त्रपोहम, त्रपधन अहम, त्रपा मीन्स लज्जा, अहम मीन्स मैं, कह रहे हैं यहाँ पे बालम मीन्स बालक के, विहाय मतलब छोड़कर, जल संस्थितम जल में स्थित, इंदु चंद्रमा की, बिंब परछाई, मन्या अन्य, का कौन, इच्छति इच्छा, जना मनुष्य, सहसा एकाएक, ग्रहीतुम ग्रहण। बताया गया है कि बुद्धि के बिना भी देव पूजित चरण आसन सिंहासन स्तुति करने के लिए तत्पर, तत्पर है, तत्पर रहित, त्रपा मतलब अपनी लज्जा, मैं मानतुंग स्वामी बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। जैसे बालक को छोड़कर जल में स्थित चंद्रमा की परछाई, अन्य कौन इच्छा, मतलब इच्छा करता है, मतलब बालक के समान अन्य कौन कोई इच्छा करता है चंद्रमा को पकड़ने की। सहसा एकाएक गृहीतुम पकड़ना, देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, मैं मानतूंगी बुद्धि के बिना भी लज्जा रहित
आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। जैसे बालक के अलावा जल में इस चंद्रमा की परछाइयों को अन्य कौन मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा। इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करे। चंद्रमा को पकड़ने की, जिस प्रकार एक बालक होता है 2 साल का बालक, वो चंद्रमा की परछाइयों को तालाब में देखकर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पकड़ तो सकता नहीं कोई चंद्रमा को, लेकिन कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं निर्बुद्धि, मैं अल्पज्ञानी, मैं छद्मस्त मानतुंग, मैं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बुद्धि कैसे बढ़ती है। बुद्धि कैसे बढ़ती है? तो बुद्धि जरूरी नहीं है कि अब बहुत ज्यादा ज्ञान हो उससे बढ़ती है। बुद्धि ऐसे भी बढ़ती है अगर अपने पास ज्ञान कम भी है और अपन झुक के रह रहे हैं और अपन मतलब अपने अंदर कोई मायाचारी नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है और अपन विनय से अपन कोई चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे भी अपने आप बुद्धि अपने आप आ जाती है। पढ़ने से बुद्धि नहीं आती, स्वभाव में भी बुद्धि आना चाहिए। लघुता प्रकट होना चाहिए, लघुता से अपन ऊपर उठेंगे। जितनी जितनी लघुता रखेंगे उतनी उतनी अपनी बुद्धि विकसित होगी। एटीट्यूड में नहीं रहना कि ये हमें सब आता है तो हम क्यों सीखें, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है। आप लोग को दिख रही है ना ये स्कीम? हाँ, अब इसमें ये आप लोगों को क्या बताया था कि भक्तांबर छंद किस छंद में लिखा हुआ है? भक्तांबर जो लिखा है वो किस छंद में लिखा हुआ है? मनीषा भाभी? जी माता जी। हाँ बताइए किस छंद में लिखा है? कौन सा क्या? आर्या भक्तांबर में। छंद किसमें लिखा हुआ है? भक्तावर का? हाँ, आर्य आर्य छंद में। आर्य नो नो अरे नो, भक्तांबर छंद वसंत लिखा, क्या है? वसंत लिखा। हाँ, ये वसंत लिखा छंद में लिखा हुआ है। हाँ वसंत लिखा, वसंत लिखा। अब वसंत लिखा छंद में क्या होता है? तगड़ होता है, भगड़ होता है, दो जगड़ होते हैं और 2 गुरु होते हैं। आप लोगों को बताया था ना उस बार, तगड़ होता है, भगड़ होता है, झगड़ होता है, जगड़ होता है, फिर 2 गुरु होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो बुद्ध्या, तो वामचुरिक मतलब वो है, इसमें क्या होगा? इसमें दीर्घ क्यों होगा? ये तो लघु होना चाहिए। तो दीर्घ इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद जो संयुक्त अक्षर है वो इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए बुद्धिया को ऐसे मतलब गुरु से डिनोट करेंगे। फिर ध्या, फिर इसको ऐसे डिनोट करेंगे गुरु से, गुरु रखेंगे। फिर बुद्धिया वी, वी बचा है तो इसको लघु से डिनोट करेंगे। तो ये क्या बन गया? तगड़ बन गया। तगड़ में कितनी मात्रा होती है? 6 मात्रा होती है, 5 मात्रा होती है, 2 गुरु और 1 लघु। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। हाँ। आ रहा है समझ में? किसी को नहीं आया समझ में तो बताइए। फिर भगड़, भगड़ आएगा। तो ये नो ना बना है ना, ना ये दीर्घ है तो इसमें दीर्घ मात्रा लगेगी। पी है, इसमें लघु मात्रा लगेगी। वी, फिर इसमें लघु मात्रा लगेगी। तो ये क्या बन गया? भगड़।
अब जगड़ कैसे बनेगा? लघु मात्रा होगी, दीर्घ मात्रा होगी, फिर लघु मात्रा होगी, तो ये क्या बन जाएगा? जगड़। फिर जगड़ लघु मात्रा होगी, दीर्घ मात्रा होगी, फिर लघु मात्रा हो जाएगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा? जगड़। समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोगों को हम पीडीएफ भेजेंगे, तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से कर लिया करना, ठीक है? घर में, ठीक है? पीडीएफ नहीं है, आप मैंने भेजी थी एक बार, आप लोग के पास नहीं है पीडीएफ? है पीडीएफ? है वही माता जी। माता जी सभी के पास है? इच्छा कर रहा था। हाँ, ठीक हो शोभाताई? दो दिन से आप थी नहीं हाँ क्लास में। ठीक हूँ, कल हॉस्पिटल। हाँ हाँ हाँ, दवाखाने में थी कल। अब जगड़, जगड़ में एक लघु हो जाएगा, दो दीर्घ हो जाएगा और एक लघु हो जाएगा, तो ये जगड़ हो जाएगा। गुरु, गुरु में दीर्घ हो जाएगा, फिर इसमें फिर दीर्घ हो जाएगा, तो तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, गुरु, गुरु, ये मिलके क्या बनते हैं? ये वसंत लिखा छंद में अपन उपयोग करते हैं, ठीक है? ये बन जाएगा आप लोगों से? बन जाएगा कि और समझाएं एक बार? बुद्ध्या विना और एक विबुधाजित बार समझाओ माता जी। ठीक है, देखो ये जो बुद्धिया है, तो बुद्धिया, पहले इसमें सबसे पहले तो ये याद रखो, इसमें तगड़ होता है, तगड़ में 6 मात्राएं होती हैं, भगड़ होता है, भगड़ में कितनी मात्रा होगी? 2 3 4 मात्रा होंगी। जगड़ में कितनी मात्रा होंगी? और 4 मात्रा होंगी। फिर जगड़ में 4 मात्रा होंगी, गुरु में 2 मात्रा, फिर जो लास्ट में जो ध्रुव है उसमें 2 मात्रा होंगी, फिर 2 मात्रा होंगी। तो तगड़ जो मतलब 6 मात्राओं से मिलके बना है, 5 मात्राओं से मिलके बना है, तो वो जब अपन बुद्धिया बुद्धिया लिखेंगे, तो बुद्धिया वो छोटा है, तो यहाँ पे आना चाहिए, एक आना चाहिए यहाँ पे, मतलब गुरु आना चाहिए, लघु आना चाहिए, लेकिन अपन ने गुरु क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एक संयुक्त अक्षर है, आधा धा है ना, आधा दा है ना, इसलिए आधे दा की वजह से यहाँ पे गुरु गुरु ले लिया गया अपन ने, है ना? फिर बचा है आधा धा और या, तो इसको भी किससे करेंगे? इसको भी गुरु से करेंगे। फिर ये हो गया, तगड़ का पूरा हो गया। फिर वी, तो ये वी छोटी की मात्रा है, तो इसमें लघु आ जाएगा, तो तगड़ ये बन गया पूरा 5 मात्राओं से, ठीक है? ये पूरा तगड़ तैयार हो गया अपना, 1 2 3, ठीक है? अब यहाँ पे भगड़ गिनेंगे, तो भगड़ किससे बनता है? भगड़ में क्या होता है? 2 गुरु होते हैं और एक लघु होता है, एक लघु होता है, ठीक है? ये याद करना आप लोग, है ना? तभी पिंटू काका तुला आलं काय माहिती होतं? तो पिंटू काका यहाँ पे गुरु हो जाएगा, ना में गुरु हो जाएगा, पी में लघु हो जाएगा, वी में लघु हो जाएगा, फिर यहाँ पे जगड़ में लघु, दीर्घ, फिर लघु। वो में लघु इसलिए होगा क्योंकि वामिष्ठ मतलब वो छोटा है, था बड़ा है, दीर्घ है, तो यहाँ पे दीर्घ मात्रा लग जाएगी। ची, ची छोटा है, तो यहाँ पे लघु मात्रा लग जाएगी। फिर जगड़, ता छोटा है, पा बड़ा है, दा आपण छोटा है, काय फिर यहाँ पे सांगायचं काय करावं मग? माइक ऑफ कर लीजिए, किसकी मात्रा, किसकी आवाज आ रही है? तो फिर जगड़ में ये जगड़ हो गया, लघु दीर्घ लघु। फिर जगड़ में लघु दीर्घ लघु, ता छोटा है, पा बड़ा है, दा छोटा है। फिर गुरु में पी बड़ा है, पी दीर्घ होता है, तो दीर्घ मात्रा लगेगी। गुरु छोटा है, मतलब ये ठा छोटा है, तो दीर्घ मात्रा लगेगी। ठा छोटा है, लेकिन इसको गिनेंगे ठा, ये ठा बोलने में मतलब ये संयोग अक्षर है ना ठा बोलने में, इसलिए इसको दीर्घ से, मतलब है तो लघु, लेकिन इसको दीर्घ इसलिए करेंगे क्योंकि ये काव्य का सबसे आखिरी का अंतिम अक्षर है, इसलिए अपन को गुरु करना पड़ेगा इसको, ठीक है? क्यों करेंगे इसको बताइए सुरेश भैया, ठा को दीर्घ क्यों लेंगे अपन? सुरेश भैया नहीं बता सकते माता जी। नहीं समझ
समझ में आया? ठा को अपन दीर्घ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो ठा है ना, ये काव्य का सबसे लास्ट वाला अक्षर है, और बोलते हैं लास्ट में दो गुरु होना चाहिए, इसलिए अपन को हाथ छोटे है, तब भी अपन ने इसको गुरु किया। कभी भी किसी भी छंद में आप देख लेंगे उसको, छंद रचना में जो सबसे आखिरी का जो चरण होता है, सबसे आखिरी की जो चरण होता है, सबसे आखिरी का काव्य होता है, उसमें गुरु ही लेते हैं, है ना? समझ में आ गया? तगड़ बगड़ जगड़ जगड़ गुरु गुरु, ये सब मिलके तो बन जाएगा। अब इसके बाद की कहानी लेंगे। ये कहानी नहीं, पहले आप लोग को ये बताएंगे कि हाँ, इसको ओम ह्रीम नमो परमोई चिड़ाणम झोम झोम नमः स्वाहा, इसकी जाप होती है, जो रिद्धि मंत्र होते हैं ना, रिद्धि मंत्र का तीसरा वाला जो मंत्र होता है ना, ओम ह्रीम अरहम नमो परमोई चिड़ाणम, किससे करोगे जाप? देखो, इसको काव्य को पढ़ने से क्या होता है, दूर दृष्टि भी दूर होती है, जैसे आंखों का चश्मा वगैरह लगता है ना जिसको, वो बंद हो जाता है ना? और इस काव्य की स्मरण करने से शत्रु की नजर बंद हो जाती है, दृष्टि दूर हो जाता है, और स्मरण करने से इस काव्य को स्मरण करने से शत्रु की नजर, शत्रु वगैरह होते हैं ना, वो शत्रु कम हो जाते हैं, और दृष्टि दोष भी कम हो जाता है, आंखों का दिखना वगैरह, ये मतलब ठीक से थोड़ा सा दिखने लगेगा आपको, अगर इस काव्य का आप 27 बार, कितने बार, 21 दिन तक जाप करना है इस काव्य का, ओम ह्रीम नमो परमोहि चिराणम। तो इसकी विधि क्या है? अंजलि भर जल को युक्त मंत्र से मंत्रित कर 21 दिन तक मुख पर छींटे देने से सब लोग प्रसन्न होते हैं। अंजलि भर जल को मंत्र से मंत्रित कर, ओम ह्रीम नमो परमोहि चिराणम, इससे मंत्रित कर छींटे देने से सब लोग प्रसन्न रहते हैं। समझ में आया? ओम ह्रीम नमो परमो जिनानम, हाँ है ना? हाँ। हाँ। तो इस मंत्र, अगर आपसे कोई मतलब प्रसन्न नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपसे लोग प्रसन्न रहें, तो इस मंत्र के जाप करके 21 दिन तक, और पानी का छींटा हाथ में लेना है और उसके ऊपर छिड़क देना है, ठीक है? अब ये किताब में लिखा है, वैसे तो आप लोग मानते हो तो करो, वैसे मानना भी चाहिए, अगर किताब में लिखा है तो ठीक है ना? एक श्रद्धा से करना है, ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी कर देगा, मतलब लालच से नहीं करना है कि ऐसा करेंगे तो सब ठीक हो जाए, एक श्रद्धा भी अंदर होना चाहिए भगवान के प्रति, ठीक है? हाँ। एक गलत श्रद्धा से कुष्ठ दूर कर सकता है। तो ये हमारे ये काव्य, तीसरे नंबर का काव्य, मतलब दुश्मनों को दूर नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ना, लेकिन श्रद्धा से, ठीक है? बोलते हैं कि मानतुंग ने स्तुति इसलिए की थी कि हमारे दुख दूर हो जाए, इसलिए नहीं की थी, इसलिए की थी कि वो जो 48 जो हमारे जो मतलब जो हमें भगवान हमें इस मुसीबत में सहने की शक्ति प्रदान करे, ये नहीं कि टूट जाए, इन दुखों से हम दुखों को जीत सके, इस दुखों को जीतने के लिए हमें शक्ति प्रदान, ठीक है? की कहानी
अब ये तीसरे नंबर की काव्य की कहानी, ठीक है। एक मालवा की स्वस्तिमती नगर में एक श्रेष्ठ सुंदरी रहती थी। वह हीरे जवाहरात का व्यापार था। जैन धर्म और श्रावक क्रिया में आस्था रखने वाली श्रेष्ठ सुंदरी के घर के सामने से एक दिन पहुंचे हुए जैन साधु का गोचरी के लिए निकलना हुआ। अब श्रेष्ठ सुंदरी सपत्नी गुरुवर को भोजन में ले गए एवं यथाविधि आहार ग्रहण करवाया। इसको जो गोचरी करने आते हैं ना, जो लोग भिक्षा मांगने आते हैं, आते भोजनशाला में ले गए तथा यथाविधि आहार ग्रहण करवाया। तत्समय भक्ति काल का मध्य युग था। लोग मंत्रों के बल पर चमत्कार प्रकट कर अपने अपने धर्मों संप्रदायों की महत्वाकांक्षा का प्रकाशन में विश्वास रखते थे। जैन साधु भी जैन साधु भी समय की चाह से अनभिज्ञ न था। वह भी तत्व ज्ञान का पाठ शास्त्री ही नहीं अपितु प्रायोगिक रूप से पढ़ाते थे। श्रेष्ठ सुंदरी ने गुरुवर के समक्ष तत्वज्ञान श्रवण करने की विनम्र इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे महाराज, मुझे कोई स्त्रोत सिखाइए जिससे आपकी मंगल स्मृति रहे और मेरा जन्म सफल हो। तब गुरुवर ने महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र के तृतीय चतुर्थ काव्य श्रेष्ठी को मंत्र सिद्धि साधना विधि के साथ कंठस्थ कर दिए। गुरुवर ने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। दिन यूं ही बीत गए। श्रेष्ठी का झुकाव व्यापार की ओर हुआ। फिर क्या था, जहाजों पर माल लदवा कर चल दिया। समुद्र के उस पार रत्नद्वीप की ओर आधे दूर भी तय नहीं हुआ था कि होता क्या है कि अचानक समुद्र में जोरों का तूफान आता है। घटाएं गिर जाती हैं, जहाज डगमगाने लगता है। अब जहाज के सभी यात्री घबरा जाते हैं। सभी यात्री क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। सबको प्राणों की पड़ जाती है। तो लोगों को कोई युक्ति नहीं सूझती। आखिर श्रेष्ठ सुंदर ने यह सब परखा देखा और मनोयोग से भक्तांबर के तृतीय चतुर्थ चंद्र काव्य को जपना प्रारंभ किया। सुधाचरण के एक एक शब्द ने मानो सजीव प्रतिमा का निर्माण कर दिया हो। जैसे मैंने कहा था कि मंत्र का प्रभाव होता है, तो हुआ। शासन देवी प्रकट हुई, वातावरण शांत हुआ, जहाज निर्विघ्न तट की ओर आगे बढ़ने लगा। देवी ने सृष्टि का आधार पर प्रशंसा व्यक्त की और उसे चंद्रकांत मणि प्रदान कर जो ही वह अंतर्ध्यान हुई, त्यों ही निरभ्र गमन में चंद्र मुस्कुराने लगा और सूर्य की रश्मियां समुद्र में शांत जल पर बिखरी हुई थी। यात्री जहाज से उतरकर मुस्कुराते रहे और मानो कुछ भी हुआ ही नहीं। यात्रियों ने सृष्टि के समक्ष कृतज्ञता प्रकट की। देखो क्या हुआ तीसरे नंबर की किताबें पढ़ने से, क्या हुआ? ज्योति भाभी, मनीषा भाभी, सुन रही हैं आप? हाँ। क्या हुआ तीसरे नंबर की काव्य पढ़ने से? एक जो जहाज थी जो डूबने वाली थी, वो क्या हो गई? डूबते हुए बच गई। तीसरे नंबर की काव्य के प्रभाव।
श्रद्धा के कारण रुचि हुई रही है। हम्म। श्रद्धा से, हाँ। काव्य पे श्रद्धा होने से। एक और चीज बताते हैं आपको, बहुत अच्छी है। देखो, बुद्धि के बिना तो बृहस्पति के द्वारा पूजे जाने वाले, तीसरे नंबर का बता रहे हैं कि बुद्धि के बिना बृहस्पति के द्वारा पूजे जाने वाले इस प्रकार से बुद्धिमान है जो विभूत अर्चित है। कैसे है? विभूत अर्चित है। आपने जहां पैर रखे वो स्थान ही पूज्य है। पादपीठ मतलब आसन, पादपीठ मतलब पैर रखने का स्थान को पादपीठ कहते हैं। पादपीठ किसको बोलते हैं? पैर रखने के पैर स्थान रखने के स्थान को, हाँ। हाँ, पादपीठ कहते हैं। अब स्वर्ण कमल पर जिसका आसन है सो इंद्र कर रहे हैं जिनका गुणगान। स्वर्ण कमल, स्वर्ण के समान जो कमल होता है सोने के समान, किसका आसन है? जिनका आसन है सो इंद्र कर रहे जिनका गुणगान। इंद्र लोग जिनका गुणगान करते हैं ना। ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करने के लिए क्या हो रहा हूँ? तत्पर हो रहा हूँ। विगत रहे त्रेत लज्जा, अरे कोई शर्म भी नहीं आ रही है स्तुति करने में। कहाँ तो बड़े बड़े लोगों ने इनकी स्तुति की है और कहाँ मैं विश्रम होकर इस काम को करने के लिए प्रयत्नशील हो रहा हूँ। ये मानतो गोस्वामी अपने लिए क्या बोल रहे हैं? विश्रम बोल रहे हैं अपने लिए। क्यों बोल रहे हैं? कहाँ तो बड़े बड़े लोग इनकी स्तुति की है बड़े बड़े लोगों ने, और मैं विश्रम होकर इस काम को करने का प्रयत्नशील कर रहा हूँ। मतलब इतनी क्षमता नहीं है भक्ति करने की, लेकिन प्रयत्न कर। मुझे शर्म भी नहीं आ रही है। लोग मजाक बनाएंगे, बुद्धि नहीं है। लोग कहेंगे शक्ति और बुद्धि नहीं है होने पर भी स्थिति कैसी है। बालक को छोड़ करके जल के स्थित इंद्र बिंदु चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की अन्य कौन इच्छा करेगा? दुनिया में समझदार व्यक्ति कोई नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चंद्रमा को ग्रहण करने की इच्छा करे। जिनकी स्तुति विभूत लोग करते हैं। इसकी स्तुति विभूत मतलब तो बताइए, विभूत मतलब बुद्धि के बिना। हाँ, जिनकी स्तुति विभूत लोग करते हैं, ज्ञानी लोग इंद्रों को विभूत कहते हैं, है ना? हाँ इंद्रों को कहते हैं विभूत, है ना? हाँ। तो मैं क्या स्तुति करूंगा? अपने आप को बाल बुद्धि कहकर पुकार रहे हैं। कौन पुकार रहे हैं? आचार्य मानतो गोस्वामी अपने आप को क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी बोल रहे हैं, कम बुद्धि वाले। हाँ, बेशरम बोल रहे हैं अपने आप को। कम बुद्धि बेशरम। कहकर पुकार रहे हैं। पानी में चंद्रमा का बिंब कब पड़ेगा? जब पानी पवित्र होगा। जब पानी पवित्र होगा तभी तो चंद्रमा दिखाई देगा पानी में। बराबर। अपनी आत्मा निर्मल होगी, है ना? तभी तो उसमें गुण प्रकट होंगे। स्तुति करने की शक्ति है। तो ज्ञान के दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में आत्म रूपी दर्पण झलक रहा है। ज्ञान रूपी दर्पण में क्या झलक रहा है? आत्म रूपी दर्पण झलक रहा है। जल के स्थान पर होता ज्ञान, चंद्रमा के स्थान पर जिनेन्द्र देव। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब, जल में ज्ञान में जिनेन्द्र देव के स्वरूप का झलकना,
एक 2 साल का बच्चा चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा कर रहा था। इसी प्रकार मैं बालक आदि प्रभु को ज्ञान में पकड़ने में, वाणी में पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। किसको किसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम? चंद्रमा को। ये वो बालक चंद्रमा को करेंगे। पकड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं। इसी प्रकार एक भक्ति। बालक 2 बालक साल का की बच्चा है। बालक की मैं बालक मतलब मैं, आचार्य मानतो में बोल रहे हैं मैं बालक आदि प्रभु के हाँ। ज्ञान को, किसको? आदि प्रभु के। आदि प्रभु के ज्ञान को। हाँ, हम्म। आदि प्रभु के ज्ञान को पकड़ने में, वाणी में पकड़ने का प्रयास कर प्रयत्न रहे हैं। क्या अल्पज्ञों के कर रहे ज्ञान हैं। में प्रभु का स्वरूप स्पष्ट पकड़ा जा सकता है क्या? नहीं। अल्पज्ञों के ज्ञान में प्रभु का स्वरूप स्पष्ट पकड़ा जा सकता है क्या? नहीं। हम क्या है अल्पज्ञ? नहीं, फिर क्या है हम? फिर अल्पबुद्धि, हाँ। अल्पबुद्धि। तो क्या हमारी बुद्धि में प्रभु का स्वरूप पकड़ा जा सकता है क्या? मेरी चेष्टा जी है, नहीं। इसी तरह की चेष्टा है कि मेरा स्वरूप मेरे गायक में ही लीन होना चाहिए। वो भक्ति आत्मा की, लेकिन मैं तीर्थंकर की स्तुति कर रहा हूँ। तो आत्म स्वरूप को छोड़ करके, क्या आत्म स्वरूप को छोड़ करके मैं तीर्थंकर की स्तुति कर रहा हूँ। भक्ति आत्मा की है। क्या बोल रहे हैं आचार्य मानटोमी स्वामी? भक्ति किसकी है? आत्मा आत्मा की। की। आत्मा की है, लेकिन मैं तीर्थंकर की स्तुति कर कर रहा रहा हूँ। हूँ। आत्म स्वरूप को छोड़ के। जब आप लोग निश्चयों में जाओगे ना, तो आप किसी भगवान की स्तुति नहीं करोगे, आप अपने आत्म स्वरूप की स्तुति करोगे। आप अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहोगे। ये तो अपन को बोलते ना, भगवान अपन के लिए क्या है? एक निमित्त है। मिथ्यात्व से हटाने के लिए एक निमित्त है। अब उनकी भक्ति करेंगे तो, है ना, अगर अपन उनकी भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये व्यवहारिक दृष्टि से कर रहे हैं। मोक्ष हमें किससे होना है? मोक्ष हमें किससे होना है? आत्म स्वरूप में लीन होने से होना है। जब अपन मोक्ष में जाते रहेंगे ना, जब अपन केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो अपन हर चीज का, वो बाहर चीजों का, हर व्यवहारिक जो व्यवहारिक क्रिया है, उन सबको त्याग करके जाना पड़ेगा। सिर्फ आत्म स्वरूप में ही लीन होने से मोक्ष होता है। लेकिन आप लोगों को गुण स्थान अभी क्या है? तीसरा चक्र होगा आप लोगों को गुण स्थान। और आत्म स्वरूप में लीन कब होगी? जब आप साथ में गुण स्थान में आ जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी। हाँ। में आ जाओगे तभी आपको निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। निश्चय व्यवहार की प्राप्ति होगी। अभी आप भगवान की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, क्या है? व्यवहार से। व्यवहार व्यवहार हाँ, अभी अपन क्या है? व्यवहार व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं में। ठीक है, अब इसकी संधि विच्छेद भी बताना है आप लोगों को। यंत्र आप लोग किताब में होगा, कोई भी किताब में देखना आप लोग, भक्तंबर की किताब में, है ना, उसमें यंत्र होगा। यंत्र भी उसको मतलब आप अपने घर में उसका भक्तंबर जी का यंत्र रखते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखेंगे। ये देखो यंत्र है, दिख रहा है? तीसरे नंबर की किताब का दिखा? पूरा 48 का है मेरे पास। हाँ, 48 करोड़ का है। अच्छे से नहीं दिखा, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए वो संधि विच्छेद बता दें। 1 मिनट। हाँ,
लोग को दिख रही है स्किन संधि की? हाँ माता जी। दिख रहे संधि की दिखी हाँ आप दिख लोगों रही है। को? हाँ दिख रही लेकिन है। दूसरी गाथा से, पहली गाथा नहीं हुई। ये तीसरी गाथा की दिखी संधि आप लोगों को? हाँ हाँ देखिए। ठीक है। विबुध अर्चित, विबुध धन अर्चित, है ना? तो तो इसमें क्या लगेगा? समान सवर्णो दीर्घवतु परश्लोकम च। तो विबुध, इसमें धा को आधा रखेंगे, धा आधा हो जाएगा और इसमें से आ निकल जाएगा। फिर अर्चित वैसे के वैसे लिखेंगे। तो आ और आ मिलके क्या बनेगा? दा। आ आ और आ मिलके क्या बनेगा? हाँ आ बनेगा। कौन से सूत्र से? 24 नंबर के सूत्र के समान स्वर्ण संधि समान सवर्णो दीर्घ दीर्घो वतु भवति परश्लोकम च। हम्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विबुधार्चित। तो ये विबुधार्चित 25वें नंबर के सूत्र से इसे पूरा मिलता है। व्यंजन। तो ये विबुधा व्यंजन मसरम परवर्ण नए 25वें नंबर के सूत्र से विबुधार्चित, मतलब जो धा था उसमें आ की मात्रा इसमें लग गई और चित वैसी का वैसी लिख दिया, तो विबुधार्चित। अब त्रपः धन अहम, तो त्रपः में आधा पा हो जाएगा, आ निकल जाएगा, प्लस अहम। तो ये किससे होएगा? ओंकार्योर मध्य 104 नंबर के सूत्र से, ओंकार्योर मध्य। ठीक है, आप लोग के पास पीडीएफ है ना सबके पास? है ना, है। देख रहे है, हाँ, देख तो रहे हैं। आप लोगों ने लिख के लिखा, हमने 1 और 2 पढ़ाया था जो हाँ लिखा है। लिख के रखा है ना? हाँ आप लोग किसी भी शास्त्र में जाके देखना, आप लोगों को एक वो मिलेगा, जैसे कि तीसरे नंबर का यंत्र, चौथे नंबर का यंत्र, उसको भी थोड़ा देख लेना है ना, उसको भी सब अगर ध्यान देंगे उसके ऊपर भी, तो वो भी एक अच्छा है। आपको जैसे कि दूरदृष्टि का दोष होगा, या अपने मित्र को शत्रु बनाना चाहते हो, शत्रु को मित्र बनाना चाहते हो, तो आप अपने घर में यंत्र, तीसरे नंबर का यंत्र रखें, है ना, और ओम ह्रीम नमो परमोहि चरणम की जाप करें, तो आपके शत्रु भी क्या हो जाएंगे? मित्र बन जाएंगे। जो आंखों की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो और ये ओंकार्यों मध्य, तो त्रपा, ये आ निकल गया इसमें से, फिर आ हो जाएगा, आहा और आ मिलके क्या हो जाता है? हाँ आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है? वो झालं, अहम। वो अहम। बन गया। आहा और आ मिलके ऊ हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा, ऊ वर्ण ओ से ऊ हो जाएगा, आ और ऊ मिलके ओ। ऊ वर्ण ऊ किस, कौन सा नंबर का सूत्र है? 30वें नंबर का। वो जो भाभी कौन सी है जो सीखी थी, वो क्या नाम है? कोई भाभी थी ना यहाँ पे जो संधि वगैरह जानती थी, अभी है क्लास हाँ में क्या आज वो? नहीं है? संगीता भाभी ना। हाँ, संगीता भाभी है क्या वो? हम्म। तो आ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। तो त्रपोहम, त्रपोहम, त्रपोहम कैसे लिखते हैं? त्रपोहम। तो अपन जब त्रपोहम लिखते हैं तो व्यंजन मसरम परवर्ण नए 25 नंबर के सूत्र से ये हो जाता है। ठीक है, हाँ अब कहा का इच्छति, तो का इच्छति आक्रो लोप्यो ननसरे वा।
अप्रोलोभ अप्रोलोपन्यनि स्वरे यम वा न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, का एक क्षति का वैसे के वैसी हो जाएगा। न विसर्जनीय लोपा पुनः संधि, तो सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है, इसका कोई लोप नहीं होगा इस सूत्र का। समझ में आ गया? अब आप लोग को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, आप लोगों को हम वो क्या बोलते हैं, यंत्र है ना, यंत्र की फोटो निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चार पाच वाजता जाऊ की एका तासात जाता? एक बार श्लोक भी पढ़ो माता जी। हाँ, 1 मिनट। ये देखो, ये तीसरे नंबर के काव्य का यंत्र है। नहीं नहीं, ये तो भक्तंबर महामंडल विधान का यंत्र। देखा आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं 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 दिख रही स्क्रीन? नहीं ये यंत्र वगैरह नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं। नहीं दिख रहा है, नहीं। 1 मिनट 1 मिनट।
दिखेगा, 1 मिनट, है ना? दिखा आप लोगों को? नहीं। दिखा? अब दीदी हाँ। हाँ दिखा दिखा। हाँ हो माता जी। हाँ दिखा ना माता जी, दिखा। हाँ, ये तीसरे नंबर की काव्य का हाँ यंत्र है, ठीक है? या शेषुता हाँ सकल वाङ्मय तत्व बोधा, है ना? ये हाँ आप लोग यंत्र आप अपने घर में रख सकते हो। और ओम ह्रीम अणम नमो ओहि चिराणम, और एक मंत्र ये भी है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रूम नमः। इस एक दूसरे के काव्य और मूल मंत्रों को सिद्ध करके जाप करने से 21 दिन तक रिद्धि मंत्र की एक श्याम काली माला से रोज गिनने पर शत्रु वश हो जाता है, तथा सारी बीमारी विशेष रूप से सिर दर्द भी दूर हो जाता है इससे, ठीक है? अब सारे रोग विशेष रूप से सिर दर्द दूर होता है, सारे शत्रु शांत होते हैं। और कुछ डाउट है आप लोगों को? उसमें कैसे देना? हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलिए, कुछ डाउट है क्या? जी नहीं, एक बार श्लोक पढ़ो माता जी, काव्य पढ़ो एक बार। अच्छा, काव्य पढ़े, ठीक है। माता जी एक प्रश्न था मेरा। हाँ हाँ, पूछिए। एक बार काव्य पढ़ ले फिर, है ना? हाँ, भक्तांबर के बाद। मूढा विनापि विबुधार्चिदिपादिपीठा ते स्तोतुं समूततिर्मतिर्विगितत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितिमिन्दुबिम्बम् मान्याकैच्छति जना क्षहिसा गृहीतुम्, ठीक है? जी माता। पूछिए प्रश्न। माता जी घर में ऋषि मंडल यंत्र रख सकते हैं ना? हाँ, रख सकते हैं। अगर अगर उनका रोज अभिषेक ना करते हो तो भी? अभिषेक यंत्र में बताया गया है ना करना। तो रोज करना चाहिए माता जी, हम रोज नहीं कर पाते ना, इसलिए मन में वो लगा रहता है कि रोज नहीं करते हैं तो रखें कि नहीं आप रखें। ना, मैं इसका आपको पूछ के बताऊंगी कि यंत्र का अभिषेक रोज करना अनिवार्य है या नहीं। जी हाँ माता जी। मैं आपको पूछ के बताऊंगी, अभी यंत्र जी के बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, भगवान का अभिषेक तो रोज करना चाहिए। अगर आपके घर में विराजमान है भगवान, तो उनका अभिषेक रोज करना चाहिए। हाँ स्फटिक हाँ स्फटिक के भगवान होते हैं, उनका तो चलो ठीक है, रोज नहीं भी कर पाए। लेकिन जो उनके जो भगवान है ना, जिन मतलब और महाराज जी की प्रतिमा है माता जी, महाराज जी की प्रतिमा है और ऋषि मंडल यंत्र है। अच्छा, तम यंत्र के तो बारे में मैं रोज आपको पूछ के बताऊंगी। महाराज जी का तो अभिषेक ऐसा विशेष किसी को करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, यंत्र का मैं आपको आपका नाम क्या है? चंद्रप्रभा है माता जी, जबलपुर से। अच्छा, जबलपुर से हैं आप। हम्म, अच्छा अच्छा। माता मैं जी मैं आपको आपसे, मैं आप भाई आपको, 4 बजे वाली क्लास में आइए ना। हाँ जी माता जी 4 बजे आ रहे हैं आज हम। वो ले लिया आपने, नंबर ले लिया? हाँ ले लिया ले लिया। मैं कौन अभी कौन अभी आएगा? व्हाट्सअप हाथ कर। हाथ खड़े करिए, कौन कौन आएगा 4 बजे वाली क्लास में? आज तो आ जाएंगे माता जी, पर कल से फिर वही होता है, भैया की क्लास 3:30 बजे छूटती है, फिर घर का कुछ कुछ करना हाँ, पड़ता है। 4 बजे, 4:05 पे आ जाओ, 4:10 पे आ जाओ, कुछ तो सुनने हाँ मिलेगा। आज तो आ जाएंगे, आज आ जाएंगे 4 बजे। रोज क्लास होती है ना वो, तो रविवार के दिन छुट्टी देने का और रविवार के दिन भक्तांबर का क्लास करने का। अच्छा, तो रविवार को छुट्टी दे दें आज? हाँ रोज होता है ना वो क्लास, एक दिन हाँ हाँ, छुट्टी। ठीक है, आज और छुट्टी। आज भक्तांबर का क्लास। कल से मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी अपनी भक्ति की। हाँ तो आप लोग भक्ति की क्लास में आइए, बहुत अच्छा भक्ति की क्लास चल रही है। आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा भक्तियां, जो अपनी 10 10 भक्तियां होती है ना, उनका अर्थ सहित हम हाँ समझा रहे हैं। हाँ कोशिश करेंगे माता जी, कितना बैठ पाएंगे कह नहीं सकते। तो हैंड रेस करो, कौन कौन होता है आएगा दीदी, क्लास में, पहले मुझे पता भी तो होना चाहिए। होता है दीदी, होता है, आओ तुम। कभी कभार आएंगे माता जी हम। अच्छा ठीक है, आप कभी कब आए होगे? और कौन कौन आएगा? हैंड रेस करो।
सुरेश भी आएंगे। अर्चना पांडे, ये गैलरी कहाँ से ओपन होती है? बस इतने ही लोग हैं। संध्या जी आएंगी क्या? ये तो आती है, शोभा ताई तो आती है। संध्या भाभी, पिंकी आएंगी क्या? कोई नहीं बोल रहा है। बोलिए ना, माता जी कुछ पूछ रही है, सब लोग जवाब दीजिए। आइए। कोई बात जो नहीं। जो क्लास में है वो बोलो ना सब। हाँ, कोई बोल नहीं रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। माता जी ठीक पूछ है। रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए। अर्चना जी आपसे पूछ रही है माता जी, आप कभी आओगे? कभी कोई कभार बात आ नहीं, जाते हैं। जिसको का टाइम मिले तो आ जाओ, है ना? ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जीववाणी माँ, बारे बारे हम झुकाए पुकार हे जीववाणी माँ, हे जीववाणी माँ, हे जीववाणी माँ, कपिलाक्षरी अरिहंति बराबर मोक्षदायिनी माँ, बारी बारी हम विशेष हे जिनवाणी माँ, जबर जिनवाणी माता की जय। आशीर्वाद। इच्छा में माता जी, इच्छा में, इच्छा में। माता जी। इच्छा कर माता माता जी जी, आप इच्छा पूना कर में, माता जी, इच्छा कर माता जी। माता जी आप पूना में है सभी को अभी? वंदना, जय जिनेन्द्र। आप पूना में है अभी? हाँ हाँ, पूना सभी में। लोगों कौन को से जय मंदिर में है जिनेन्द्र। माता जी, कौन से मंदिर में है? पारस भवन, हाँ, पारस भवन, पारस भवन। पारस चिंचवड़ भवन। ना? हाँ हाँ पिंपरी या चिंचवड़? हाँ हाँ हाँ, पिंपली चिंचवड। मेरे भैया भाभी गए हैं, मैं उनको बोलूंगी आपके दर्शन करने जाएं। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये शोभा जी कहाँ की है? शोभा ताई, शोभा ताई, मैं शोभा ताई। लोहारा तालुका सास्तुर गांव से हूँ, उस्मानाबाद जिला, महाराष्ट्र। कहाँ से? उस्मानाबाद जिला कहाँ पे? महाराष्ट्र से हूँ मैं, महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, वो तो नाम से पता चल रहा है। मतलब कहाँ से, मतलब 300 किलोमीटर दूर है हम। अच्छा, पुणे से। इतना पुणे, हाँ पुणे से। बढ़िया है। लातूर जिला है ना, हाँ लातूर हाँ, जिले के नजीक है, अच्छा अच्छा, लातूर के नजीक है। ठीक है। हाँ आशीर्वाद करो। इच्छा में माता जी। हाँ, इच्छा कर माता जी, इच्छा कर खुद भी माता जी। दर्शन करें। जय माता जी, जय माता जी। मनीषा भाभी चली गई? मैं हूँ ना माता जी, ठीक इच्छा है, में, आशीर्वाद। इच्छा।